वाई मी? मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? मैंने तो कभी कोई बुरा नहीं किया किसी का, पर मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है? मैंने तो किसी का दिल नहीं दुखाया, मेरा ही दिल क्यों सब दुखाते हैं? मैंने किसी को धोखा नहीं दिया, पर मुझे ही धोखा खाने को मिलता है। मेरे को याद नहीं कि इस जन्म में मैंने किसी को दुख भी दिया हो, पर फिर मुझे क्यों इतना कष्ट भुगतना पड़ता है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आए हैं और मैं प्रयास करूंगी इन प्रश्नों का उत्तर देने का। नमस्ते, मैं हूं निष्ठा सारस्वत और आज हम बात करेंगे किसी को दुख ना देते हुए भी हमें क्यों दुख भुगतना पड़ता है। वाई मी? इन बातों का उत्तर पाने के लिए सबसे पहले हमें कर्मों को समझना होगा। पर अब आप कहेंगे कि कर्म तो मुझे पता है, ये कौन सी नई बात है? जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, अच्छे करोगे अच्छा मिलेगा, बुरे करोगे बुरा मिलेगा। और हमने तो कोई बुरा कर्म किया ही नहीं। इस जन्म में तो मुझे याद ही नहीं है कि मैंने किसी को दुख दिया हो। आइए थोड़ा सा कर्म को जानते हैं। कर्म क्या होते हैं? कर्म वो एक्शंस होते हैं जो हम करते हैं। कोई भी एक्शन, हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, बोल रहे हैं, किसी के साथ बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो कर्म है। कर्म मतलब क्रिया, एक्शन। हमारा हर एक्शन, हम जो भी कुछ बोलते हैं, जो भी कुछ सोचते हैं, जो भी कुछ करते हैं, ये सब काउंट होता है, ये सब कर्म है। कर्म 3 तरह के होते हैं। पहले होते हैं संचित कर्म। संचित कर्म वो कर्म हैं जो हम पिछले कई जन्मों से जोड़ते आए हैं। वो अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। हमने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, वो सब कुछ हमारे संचित कर्म हैं। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जो हमें इस जीवन में भुगतने हैं। वो हमारे को असाइंड है ईश्वर की तरफ से, वो हमारा भाग्य है कि ये इसके जीवन में इस बार होना है। ये है प्रारब्ध कर्म। जो कुछ भी हमें भाग्य से मिलता है, चाहे वो दुख है चाहे वो सुख है, हमारे माँ बाप कौन होंगे, हमारे भाई बहन कौन होंगे, हमारा जीवन साथी कौन होगा, हम कहाँ पर काम करेंगे, हमारे जीवन में कौन आएगा कौन जाएगा, हम कौन कौन सी बीमारियों से ग्रसित होंगे, हम सफरिंग्स हमारी क्या रहेंगी, ये सब हमारे प्रारब्ध कर्म होते हैं जो हमें इस जन्म में भुगतने हैं। ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर ने ये असाइन कर दिए हैं कि इस जन्म में इनको ये चीज़ें भुगतनी हैं, क्योंकि उन्हें हमारे संचित कर्म ख़त्म करने हैं। तो वो एक प्लानिंग है हमारे लिए। तीसरी तरह के कर्म होते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म वो होते हैं जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं। हम आगे क्या करेंगे वो सब क्रियमाण कर्म है। तो जो एक्शन हम अभी ले रहे हैं, हम जो भी सोच रहे हैं, जो हम अभी कर रहे हैं, वो सब जो आगे ऐड होता जा रहा है हमारे संचित कर्मों में, वो हमारे क्रियमाण कर्म है। अब आप कहेंगे कि जब सब कुछ कर्मों ने ही निर्धारित किया है, तो फिर ईश्वर का क्या रोल है? हम ईश्वर का ध्यान क्यों करें? हम उस पर विश्वास क्यों करें? ईश्वर तो कुछ भी नहीं करते। एक बुज़ुर्ग व्यक्ति थे और उन्होंने अपना बहुत अच्छे से जीवन जिया। वो ईश्वर में बहुत ज़्यादा विश्वास करने वाले थे। वो हर काम भगवान को सोच के करते। उन्होंने ईश्वर को अपना मित्र बना रखा था। उन्होंने बहुत अच्छे से जीवन जिया, लेकिन अब वो बुज़ुर्ग हो गए और उनका जीवन ढलने लग गया। उनकी शारीरिक स्थिति और ज़्यादा कमज़ोर हो गई और उनको दिखना भी कम हो गया, चलना फिरना भी बंद हो गया। उनके सारे जो नित्य कर्म थे वो उनके बेड पर ही होने लग गए। बच्चे भी जब समय मिलता था तब आते थे। अब जैसे-जैसे उनके नित्य कर्म भी उस पर होने लगे तो उन्होंने एक नर्स को रख दिया। अब वो नर्स अपने हिसाब से काम करती थी, कभी नहीं करती थी, बुलाते रहते थे, नहीं आती थी। वो बहुत दुखी रहने लगे और उन्होंने ईश्वर से कहा कि हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन आपका ध्यान किया और बहुत अच्छे से आपने मुझे जीवन जीने को दिया, पर अब इस समय इतनी उम्र में आकर के मुझे ये सब देखना पड़ रहा है कि अब कोई मेरी सेवा करने वाला ही नहीं है। तो उन्होंने ईश्वर का ध्यान किया और उन्होंने महसूस किया कि अगले दिन से ही एक बच्चा आता, एक बार बुलाने पर आ जाता और उनकी सेवा करता, उनके सारे काम करवाता, उनको शौच करवाता, उनको नहलाता, उनकी खूब सेवा करता, पैर दबाता और फिर चला जाता। उनको ऐसा महसूस हुआ कि ये मेरा बच्चा तो नहीं हो सकता। मेरा बच्चा तो इतनी सेवा मेरी नहीं कर सकता, तो ये कौन है जो मेरी सेवा करता है? वो उससे पूछते थे पर वो कुछ बोलता नहीं था। एक दिन उन्होंने उस बच्चे का हाथ पकड़ लिया और बोले कि अब तो तुम मुझे बताओगे कि तुम कौन हो, क्योंकि तुम मेरे बेटे तो नहीं हो। मैं महसूस तो कर सकता हूँ, देख नहीं सकता पर महसूस कर सकता हूँ कि तुम मेरे बेटे नहीं हो। तुम बताओ तुम कौन हो? तभी उस कमरे में एक प्रकाश हो जाता है और ईश्वर उसको दर्शन देते हैं। तो वो बहुत चक्का रह जाता है कि ईश्वर, आप मेरे ये सब काम करवा रहे हो।
उसको यकीन नहीं होता। वो ईश्वर से कहता है कि प्रभु, आप तो अपनी कृपा से ही मुझे मुक्त कर सकते हो, आपको मेरे को इतना कष्ट देने की और आपको खुद इतना कष्ट उठाने की क्या ज़रूरत है। आप मेरे ये सब कर्म माफ़ कर दो और मुझे मुक्त कर दो। प्रभु मुस्कुराए और बोले, नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता। यदि तुम इस जन्म में अपने ये प्रारब्ध नहीं भुगतोगे तो अगले जन्म में तुम इकट्ठे कर लोगे, वो तुम्हें तब भुगतने पड़ेंगे। इसलिए मैं तुम्हारे कर्म ख़त्म तो नहीं कर सकता, तुम्हारे प्रारब्ध ख़त्म तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहकर उनको कटवा ज़रूर सकता हूँ। यही होता है प्रार्थना करने से, ईश्वर में विश्वास रखने से। हमने अपने जो कर्म इतने जन्मों से इकट्ठे किए हैं वो तो हमें भुगतने ही हैं। हमने किसी को दुख दिया है, किसी की सेवा ली है, किसी का ऋण लिया है, ये सब चीज़ें हमें वापस तो करनी है। कुछ हम शरीर से कष्ट भुगतते हैं, कुछ हम मन से कष्ट भुगतते हैं, ये सब चीज़ें हमें भुगतनी हैं। परंतु यदि हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं तो ईश्वर खुद हमारे प्रारब्ध कटवाते हैं, उन चीज़ों को आसान बना देते हैं हमारा साथ दे करके। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा हर परिस्थिति में उस पर विश्वास रखना चाहिए। आज अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ भी है तो उसका कोई ना कोई कारण ज़रूर होगा। जो बीत गया वो तो बीत गया। जो कर्म हम कर चुके उन पर तो अब हमारा कोई वश नहीं है, उनको तो हमें भुगतना ही है। लेकिन हम आगे के लिए तो ध्यान रख सकते हैं कि हम आगे किसी का दिल ना दुखाएं, हम किसी के साथ विश्वासघात ना करें, हम किसी को धोखा ना दें, हम सबसे प्रेम करें, हम सेवा करें, हम दान करें। ये सब तो हम कर सकते हैं ना। तो आइए अपने क्रियमान कर्मों को राइट करते हैं, ठीक करते हैं और अपने आगे के जीवन को सुधारते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये बात अच्छी लगी होगी और आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। यदि आपको ये समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो आप प्लीज़ मुझे लिखिएगा और यदि आप मुझसे और भी कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अच्छी बातों को फैलाइए, पॉजिटिविटी फैलाइए। आज के टाइम में इसकी बहुत ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। नमस्ते।